कई बार हमारे खान-पान के अंदर कुछ चीज़ें मिलावट हो जाती हैं या फिर मान लो कुछ सही नहीं होती हैं, कंटामिनेटेड हो जाती हैं या फिर स्टेल है कोई यानी जिसको कहते हैं बासी हो जाती हैं। हम लोग खा लेते हैं तो कई बार हम लोगों को समस्या हो जाती है, वॉमिट होती है, फूड पॉइज़निंग हो जाती है, लूज़ मोशंस हो जाता है और बहुत सी और भी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वज़ह से हमें हॉस्पिटल तक जाने की नौबत हो जाती है। ये लगभग सभी लोगों के साथ में कभी न कभी तो हुआ होता है। कोई से होंगे जिनके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन लगभग कभी न कभी तो ऐसा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती ही है कभी न कभी। यानी इसका मतलब साफ है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें गलत गई जिसकी वज़ह से हमें हैंड टू हैंड वापस चीज़ें हो जाती है। ये हैंड टू हैंड होती है। ये ऐसा भी नहीं है कि 1, 2, 3, 4, 5 दिन हो जाए, ऐसा नई चीज़ें होती हैं। इस पे अगर थोड़ा-सा आप गौर फरमाएँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, यानी ये साफ हो जाता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि हम अगर ध्यान न दें, हम किसी चीज़ों को नहीं पहचानें, नहीं ध्यान दें, नहीं पता हो और हम लोग इन चीज़ों का सेवन कर लें, खा लें, तो वो हमारे अंदर चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ शायद हम लोगों को नहीं पता है कि ये जो शरीर है हमारा, भगवान का दिया हुआ जो शरीर है, ये कभी भी मिलावट की चीज़ों को, खराब चीज़ों को, बासी चीज़ को या फिर सड़ी गली हो गई हो या फिर और भी कंटामिनेटेड हो, वो कभी भी अपने अंदर डाइजेस्ट नहीं करता। आप देख लीजिए कभी भी अगर ऐसी कोई चीज़ आपने खा ली हो, आपको सूट नहीं हो रही है या वो ठीक नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो हमें हैंड टू हैंड ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि हमें कोई दिक्कत हो रही है। इसका मतलब शरीर कभी भी ऐसी खराब चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा और वो इतनी परेशानी क्रिएट कर देगा कि आपको इतनी दिक्कत हो जाएगी कि हॉस्पिटल जाने तक की नौबत हम लोगों को झेलनी पड़ सकती है। इस चीज़ से ये जो आपको एक छोटा-सा हिंट दिया जा रहा है शरीर की तरफ से, इससे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जब आप सोचिए कि इतनी सी कोई चीज़ जो ठीक नहीं थी, बासी थी या फिर गरम नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था बने हुए, जिसकी वज़ह से वो शरीर उसको स्वीकार नहीं कर रहा और आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा है। आपको इतनी दिक्कत हो रही है, आपको ग्लूकोज़ चढ़ सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट लग सकता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, पैसा खर्च होता है। तो मानिए अगर हम किसी के प्रति गलत सोच रखें, किसी को गिराने की सोच रखें, किसी के साथ धोखा करने की सोच रखें, तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी अंदर बैठी हुई आत्मा है या फिर ये शरीर है, ये स्वीकार करेगा? कभी नहीं करता है। हाँ, बस फ़र्क ये है कि हम लोग मानते नहीं हैं। हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि किसको पता चल रहा है? मेरे को पता चल रहा है। मेरे को? आपके अंदर कौन है? आपके अंदर स्पष्ट रूप से ये क्लियर है, आपके अंदर साक्षात भगवान खुद विराजमान हैं। अब ये बातें किसी को कहते हैं तो प्रवचन लगती हैं। आज आपको प्रवचन लग रही है लेकिन जिस दिन आप पे बीतेगी, जिस दिन आपके साथ में खुद ये चीज़ें होंगी ना तब आपको रियलाइज़ होगा। हमारे अंदर जो एक आत्मा बैठी हुई ना, वो कभी भी किसी भी मिलावट को स्वीकार नहीं करती। कभी-कभी मान लो अगर हमें किसी के प्रति बुरा ख़्याल आ भी जाता है, कभी-कभी हम क्योंकि हम एक सामाजिक तत्व हैं, है ना? एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो कभी-कभी हमें थोड़ा-सा लालच हो जाता है। कभी-कभी थोड़ा-सा लालच हो जाता है कि ये मैं कर लूँ, किसको पता चलेगा? करके देखिए आप कोई दिन। दूसरों को पता चले ना चले, आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन आपको ये चीज़ रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगी कि दैट डे मैंने गलत किया था। कुछ ऐसा शायद मैंने ऐसा किया था। लेकिन हम लोग क्या है कि प्रिटेंड करना बहुत बेहतर तरीके से जान चुके हैं। हम लोग इज़हार नहीं करते या फिर हम लोग किसी को पता नहीं चलने देते कि मुझे कहीं न कहीं है जो ये चीज़ें महसूस हो रही हैं कि मैंने ये चीज़ कहीं गलत की। देखिए हमें पता चल जाता है, लेकिन हम स्वीकारते नहीं हैं। बस यहाँ से ही हमारे चीज़ें जो हैं नेगेटिविटी हमारे जो चीज़ें हैं हमारी कहते हैं कि उल्टी गिनती जिसको कहते हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। और हम लोग अंदर मानेंगे नहीं और हम हर जगह कहते फिरेंगे न जाने भगवान को पता नहीं क्या ही मंज़ूर है, लोग पता नहीं हमारे कुछ करवा रहे हैं। हमारे लिए कुछ लोग जो हैं गलत सोच रहे हैं, हम लोगों के लोग हमसे ईर्ष्या हो रही ये वो। एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ। ज़िंदगी में अगर आपको सुकून है, अगर आप अपने लिए गवाह हैं कि मैंने कभी सोच समझकर, है ना? प्रत्यक्ष रूप से या सोच समझकर, जानबूझकर, मैंने कभी भी किसी के साथ गलत करने की सोची भी नहीं है। मैंने कभी किसी को गिराने की सोची नहीं है, मैंने कभी किसी को धोखा देने की सोची नहीं है। ये गारंटीड बात है के साथ में वो सब जो गिल्ट होता है हमारे प्रति, वो कभी नहीं होगा। आप कितनी कोशिश कर लीजिए,
अगर हमारी करना तो बहुत दूर की बात है, अगर हमें हमारी सोच भी कई ऐसी है ना कि हमें इसका जो है इसका बुरा होना चाहिए, या इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, या मैं इसके प्रति गलत सोच रखूं, या कुछ भी ऐसा रखूं, उसका आपको हर्जाना, आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। और चुकाते हैं लोग, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते, कभी स्वीकार नहीं करते कि नहीं मैंने तो नहीं किया, क्योंकि उसके पास है ना, उसको, क्योंकि अंतरात्मा तो जो वो अंदर है वो बोलती नहीं है ना, वो तो आपको महसूस करा सकती है, आपको बोल के नहीं बता सकती, या लोगों को बोल के नहीं बता सकती कि नहीं ये व्यक्ति गलत है। कहने का तात्पर्य है, निचोड़ एक चीज बताती हूँ, हाँ अनजाने में गलती से हुई चीजें, वो मिस्टेक्स होती हैं, वो ईश्वर भी जानता है, जो हमें पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता है, मान लो है ना, अगर मान लो किसी कोई कोई व्यक्ति है जो अपनी कोई चीज वस्तु लेके जा रहा है और उसकी चीज गिर गई है और वो चला गया। अब उसने पता नहीं जिंदगी में कितनी मेहनत की, क्या किया, उस चीज को पाया, उसको चीज को खरीदा होगा, लेकिन वो गिर गई। अब वो हमें मिल गई, हमने उठा ली उसको, हमने ले ली, तो हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कोशिश की कि अगर कोई वहां पे होता, रो रहा होता, पूछता होता, हम उसको दे देते, लेकिन वहां पे कोई नहीं था, तो हमने उठा ली उसको, हमने ले ली उसको। वो चीजें नहीं है कि अब वहां पे किसी की आत्मा दुख रही, हमें पता नहीं है ना, तो ये सब चीजें अनजान है, वो सब चीजें वो कोइंसिडेंस है। लेकिन हमें पता है, हम एक साथ रह रहे हैं, हम चेहरे पे मुस्कान रख रहे हैं, हंस हंस के बोल रहे हैं, उसको ये महसूस करा रहे हैं कि मेरे मन में तेरे लिए बहुत प्यार है, मैं तेरा सच्चा मित्र हूं, मैं तेरा सच्चा साथी हूं, मैं तेरा सच्चा रिश्तेदार हूं। लेकिन अंदर हमारी ये चल रहा है कि नहीं, एक दिन तो मैं तेरे को ऐसा करके बताऊंगा, या एक दिन तो मैं तेरे को गिरा के दिखाऊंगा। तो आप अपना पतन निश्चित समझिए। और यही वजह है कि आज कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दुखी है तो वो अपने ही कर्मों से हैं, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन कर्म, कर्म पे ही सब कुछ डिपेंड है। कोई भी कितना भी आपका बुरा सोच ले, लेकिन आपकी नियत ही साफ है, आपके कर्म सही हैं और आप करते जा रहे हैं, आपका मन निश्चल है, तो आपका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये बात सत्य है। लेकिन हम लोगों को नहीं लगता। ये शरीर जो है ना, आप लाख कोशिश करके देख लीजिए, आप अगर कोई फोड़ा हो गया है और उसके आस पास में जो है मवाद भर गई है, वो सड़ने लग गया है, ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे वो अंग को काट के अलग करने के लिए आपको सलाह देगा, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। अगर आपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया, सेहत पे ध्यान नहीं दिया है, तो ये ऐसे वक्त पे आपका साथ छोड़ेगी जब आपका कोई नहीं होगा। अगर हमारे अंदर आप सोचिए, हम सोच रहे हैं कि अब आप सोचिए कि इतना सा बासी खाना या फिर इतनी सी कंटेमिनेटेड पानी अगर हमने पी लिया है और वो हैंड टू हैंड हमें वॉमिट हो रही है, वो अंदर नहीं रखेगा। वो रख सकता है अंदर, उसको क्या है, वो पड़ा है पेट में पानी, कल जो है यूरिन में निकल जाएगा, लेकिन नहीं, वो नहीं रखेगा। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें, मिलावट की चीजें, ये शरीर हमारा जो है ये ईश्वर का है, बिना मशीन के ये आपके वापस उल्टा निकाल देगा, या तो आपको लूज मोशन निकल जाएगा या आपको वॉमिट हो जाएगा, निकाल देगा शरीर से बाहर। तब आप सोचिए कि इतने धोखे, इतने फरेब, ये मांस आप किसी की हत्या करके खा रहे हैं, आप अंदर जा रहा है, आप रोज आपका रूटीन है। अब आप सोचिए कि इसका अंत कितना भयानक है। अब आप सोचिए, इतनी सी एक गलत चीज आपने खा ली, जो आपको उसने इतनी तकलीफ दी कि उल्टियां होने पे मजबूर कर दिया आपको। तो आप सोचिए कि वो रोज आप जो इतना किसी को कष्ट देके किसी की हत्या करके आप खा रहे हैं, किसी के माँ का बछड़ा आप खा रहे हैं, उसको काट के खा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये शरीर उस चीज को स्वीकार करेगा? आप सिर्फ अपनी तृप्ति कर रहे हैं, अपनी मानसिक तृप्ति कर रहे हैं, आत्मिक नहीं। और ये आत्मा जो जिस समय जो अंत निश्चित करती है ना, उससे कोई नहीं बच पाता, कोई भी नहीं बच पाता, वो हो गया। इसीलिए सबको छोड़िए, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, कौन गलत सोच रहा है, किसकी कैसी सोच है, डजंट मैटर। आपको ध्यान रखना है कि आपके भीतर जो भी जाए, चाहे वो विचार हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोच हो, वो अगर बिल्कुल स्वस्थ है, स्वच्छ है, सही है, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये बात आप कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ये सच है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये बात जो मैं आप लोगों को आज कह रही हूं, अगर मान लो 100 लोग भी सुन रहे होंगे तो उसमें से 99 को बकवास लगेगी। तो फिर आप देख लीजिए कि 100 में से 99 लोग भी किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं, है वो बीमार, 100% है। लेकिन उनका भी दुर्भाग्य यही है कि वो स्वीकार नहीं कर रहे। मत करिए स्वीकार, आज मत करिए, कल आपको प्रकृति स्वीकार कराएगी। आप नहीं मानोगे तो भी आपको मनवाएगी वो।
इतना मजबूर कर देगी आपको, इतना कष्ट दे देगी कि आपको हाथ जोड़ने पे आप मजबूर हो जाएँगे और आप फिर उसके बाद में दुनिया में जितने भगवान हैं, हाथ जोड़कर सब जगह जाओगे और वहाँ से माफ़ी माँग लोगे, लेकिन वो नहीं होता है, वो हिसाब-किताब बन गया आपका। आज से ही ध्यान रखिए, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी सोच, ऐसी कोई भी मानसिकता हमारे अंदर नहीं जानी चाहिए क्योंकि वो अंदर नहीं रखेगी। वो कष्ट देके आपसे शरीर से वापस बाहर निकालेगी, जिसके लिए शायद आपको बहुत सारा दुःख झेलना पड़ सकता है। दुनिया है, जीवन है, दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो सही हमें करना है, गलत को हमें छोड़ना है, ध्यान नहीं देना है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमें पता है कि हमें क्या करना है।